हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो हम अब अपना EOI इस एग्ज़ाम में आने वाले जो पाठ है उस पाठ की हम शुरुआत करेंगे। तो उसमें से अपना पहला पाठ है वह है समाधि। समाधि यह शब्द सुनने के बाद हमें समझ में आएगा कि समाधि किसे कहते हैं। तो समाधि वह है जब वह व्यक्ति इस दुनिया से विरासत होता है और उनके अस्थियों या उस व्यक्ति को समाधि में दफनाया जाता है, उसे समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर इस जो समाधि है, समाधि की जो लेखिका है वह लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अपनी हिंदी की जाने मानी सुप्रसिद्ध लेखिका है, कवियत्री है, वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने रचित यह कविता है समाधि। तो यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उस समाधि के बारे में इस वर्णन किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो हम पढ़ेंगे इस कविता में क्या दिया गया है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। पहला स्टांजा पढ़ रही हूँ। तो इस समाधि में क्या छिपी है, एक राख की ढेर है। ढेर आपको पता है ना, जैसे डोंगर की ढेर होती है वैसे छोटी सी एक राख की ढेर जमी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी है, यानी जिसने अपने प्राणों की वहाँ पर स्वतंत्र, यानी अपने भारत देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी है। ऐसी जो वीर क्रांति है, ऐसी जो महान व्यक्ति जिसे कहते हैं, उसकी यह राख की एक ढेरी है की समाधि है। तो यह समाधि एक लघु समाधि है। लघु यानी लघु, ये शब्द का अर्थ क्या है, छोटी समाधि। तो यह एक छोटी सी समाधि है। तो यह समाधि रानीबाई लक्ष्मी झांसी की जो रानी है वह कौन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यह एक छोटी सी समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यानी अंतिम जो क्षण होते हैं, अंतिम जो उनका सांस होती है, तो वह मर्दानी की तरह इस जंग में लड़ी हुई और अंतिम सांस तक डटी हुई यह एक छोटी सी समाधि है। और यह समाधि किसकी है, रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी की जो रानी है वह लक्ष्मीबाई की। यही कहीं बिखर गई है वह भाग्य विजय माला सी, यानी जो भाग्य विजय माला से, यानी वह जहाँ पर उनका अंग्रेज़ों के खिलाफ वह युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में लड़ती रही, डटकर उनका सामना करती रही अपने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और यहीं पर वह बिखर गई, यानी उनके जो यादें होती हैं वह यादें यहीं पर रह गई है। उसके फूल यही संचित है, यही है यह स्मृतिशाला सी, यानी उसके फूल यही संचित है, यानी उनकी जो अस्थियाँ होती है, उनके अस्थियों को यहाँ पर फूलों की उपमा दी गई है। तो उनके अस्थियाँ याद में यही समाधि में स्थित है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, यानी युद्ध में वह वार पर वार सही, लेकिन वहाँ से वह चल नहीं गई। डर कर वह अंदर, यानी वह एक स्त्री है, उन जो बलवान होते हैं, शूर होते हैं, तो उनके सामने वह डरी नहीं। तो वह उनके वार सहते सहते वह लड़ती रही, आहुति सी चढ़ी चिता पर, यानी वह अंत तक उन दुश्मनों का सामना करती रही। और आखिर उनका उस युद्ध में क्या हो गया, वहाँ पर वह ज्वाला सी चमक उठी, यानी वहाँ पर उनका अंत हो गया। कहाँ पर, युद्ध भूमि पर। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बली होने से, यानी जब रण में कोई विजेता पाता है, रण में उनकी मृत्यु होती है, तो वहाँ पर उस जो मरे हुए व्यक्ति का क्या होता है, वहाँ पर मान बढ़ जाता है, उन्हें सम्मान मिलता है, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, यानी मूल्यवान व्यक्ति का क्या होता है, मरने के बाद भी वह सोने में ही तोला जाता है। जब वह पहले सोने में होते हैं और मरने के बाद भी सोने में तोला जाता है। तो रानी से भी अधिक हमें अब है, यह रानी से भी अधिक हमें क्या प्रिय है, उनकी यह छोटी सी समाधि हमें प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो यहाँ पर क्या है, यह आशा की चिंगारी निहित है, यानी हमें क्या याद दिलाते रहते हैं कि हमें यह याद दिलाते रहते हैं कि यह एक शूरवीर जो अपने भारत देश को स्वतंत्र दिलाने में उनका एक अपना बहुमूल्य योगदान है। तो ऐसे शूरवीर की यह एक छोटी सी समाधि है। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को, जो कठिन शब्दार्थ है उसे अंडरलाइन करना है और नोटबुक में लिखना है। यह आज आपका गृह कार्य होगा। धन्यवाद।